हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 25 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई भी 15 फीट है। ये प्लान हमारा 225 स्क्वायर फीट का है और इस प्लान का हमने वीडियो पहले ही डाल रखा है चैनल पर, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल तक का काम, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर का काम, फिर ग्राउंड फ्लोर में ब्रिक वर्क, शटरिंग और उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग सबके डिटेल्स दे करके उसके बाद 3D व्यू में भी सब कुछ दिखाया है। इसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोर का आपको ब्रिक वर्क से रिलेटेड सारी जानकारी दी है और आपको कमरे में वार्डरोब किस तरीके से बनवानी है उसकी भी जानकारी दी है। और प्लस में आपको किचन में स्लैब किस तरीके से डालना है और बाथरूम में किस तरीके से बाथरूम रहेगा, आपका किचन रहेगा और रूम रहेगा, ये सब कुछ बता रखा है आपको। ठीक है, अब ये जो हमारा वीडियो है ये शटरिंग का है, जिसमें मैं आपको बिम बिम बॉटम की शटरिंग किस तरीके से होती है और स्टेयर्स की शटरिंग किस तरीके से होगी इसके बारे में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये हमारा बिम बॉटम का फोटो है कि आपको कहाँ कहाँ पर बिम बॉटम डालना है। ठीक है, ये इस तरीके से है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपके इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, और एक कॉलम इस वाले पे है। ठीक है, तो हमारे 5 कॉलम है। अब ना हमारा सबसे पहले जो बिम आएगा वो एक इस साइड वाला आपको पूरा लंबा डाल देना है, एक ऐसा इधर की ओर बिम डालना है और एक यहाँ पर। ये जो बिम है ये यहाँ तक 9 इंच आएगा, फिर जो स्टेयर्स के आगे 4 इंच का हो जाएगा। ठीक है, और जो अब हमारा बिम है बाकी सारे, ये फिर आपको इस बीम से बीम को अटैच करना है वॉल के ऊपर, क्योंकि हमारी यहाँ पे वॉल है तो हमने यहाँ पे एक बीम बॉटम प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और हमने फिर एक कॉलम हमारा यहाँ था तो हमने यहाँ से भी यहाँ पर एक कॉलम को दोनों को जॉइंट कर दिया है कि दोनों एक साथ रुके रहे। और हमने फिर एक इस वाले बीम से और इस वाले इस जगह पर हमारा कॉलम है, ये सेंटर में नहीं है, इसके इस बगल वाले में जहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है अलग से। तो हमने एक यहाँ से लेकर के लटक बीम आगे तक दे दी है। और आप चाहे तो इसे जो प्लेन बीम होता है हिडन बीम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो कि उससे थोड़ा लुक भी बढ़िया लगेगा, लेकिन आप इसे बॉटम में भी कर सकते हो, हमने इसमें बॉटम में कर रखा है। ठीक है, अब जो हमारा एक यहाँ पर ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको एक हिडन बीम देना है क्योंकि हमारे यहाँ पर किचन की स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे हिडन बीम देखो जैसे लिख रखा है 4x9 का रिंग का साइज होगा, मतलब 3/7 का रिंग बनेगा और 4/9 की ये मतलब हिडन बीम होता है हमारा। ठीक है, और जो बॉटम बीम का रिंग का साइज है वो 9/7 का बनेगा, 9 इंच की हाइट होगी और 7 इंच चौड़ा होगा। तो ये हमारी कास्ट होकर के होगी 11/9 इंच की। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा बॉटम पहले ठुकवा लेना। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि पलाई किस तरीके से आपको लगानी है। गाइस, ये हमारा पलाई का फ़ोटो है। जहाँ पर भी आपको रेड पार्ट दिख रहा है ना, जैसे ये वाला रेड पार्ट है, ये वाला रेड पार्ट, ये रेड पार्ट, ये सब आपका वो है कि आपको यहाँ पर पलाई लगा देनी है। जो आपका हिडन बीम है वो पलाई के ऊपर ही डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई ना डाउन होकर के नहीं होगी। बाकी ये जो वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है आपको ये सारा डाउन होकर के होगा। ये हमारा जो पलाई है 5 इंच बॉटम ऊपर होकर के फिर पलाई ठुकाती है। ठीक है, और आपका हिडन बीम में कोई नीचे नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हिडन बीम है तो यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है, ये आपका पलाई के ऊपर ही हिडन बीम लग जाएगा डायरेक्ट। और ये जो यहाँ पर 72 इंच लिखा है यहाँ पे ये 78 इंच है। इससे पिछले वाले वीडियो में भी 72 इंच ही लिखा हुआ था, तो इसमें भी 78 इंच है, उसमें भी 78 इंच ही है, और यहाँ पर भी 78 इंच है, नीचे वाले में भी 78/40 का ये वाला टुकड़ा है और 78 इंच/40 इंच का ये वाला टुकड़ा है। इस तरीके से पूरा साइज लिख रखा है हमने। ठीक है, और ये वाला हमारा स्टेयर केस का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टेयर से आएंगे। ठीक है, और आपका इस जगह पर कोई बिम निकला हुआ नहीं है, जैसे मैंने आपको उस वाले में दिखाया फोटो में, यहाँ पर कोई नहीं है। जैसे इसमें लिख रखा है पलाई बॉटम से 5 इंच ऊंचा लगेगा, मतलब बॉटम हमारी ठुकेगी। ठीक है, फिर हमारा 5 इंच खड़ा करके एक फरमा ठुकेगा, फिर उसके ऊपर पलाई ऐसे लगेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा जो शटरिंग हो जाएगा। अब मैं आपको मेन चीज़ जो होता है हमारा स्टेयर्स, स्टेयर्स की शटरिंग के बारे में बताऊँगा। ठीक है, सबसे मेन वही है और पूरा लेआउट दूंगा आपको कि स्टेयर्स आपको किस तरीके से बनानी है। इस तरीके से बना सकते हो, पूरा उसका एकदम एज टू एज है कि आपको स्लोप कितना लंबा डालना है, कितना लंबा चौकी डले, पूरा साइज के साथ। आप अगर उस तरीके से बनाओगे आपका कभी जीना इधर उधर बनेगा ही नहीं, एकदम साइज टू साइज और प्रॉपर जीना बनेगा। ठीक है,
और इस फोटो में एक यहाँ पर भी 4 इंच अलग से हमारा ये बिम के बाद 4 इंच का अलग से निकला हुआ है, ठीक है, इस जगह पर। तो आपको वो भी निकलवा लेना है कि ऊपर के स्टेयर्स के लिए हमने ये निकाल रखा है पहले से। और यहाँ पर आपको लंबे लंबे सरिये ऐसे बाहर निकाल देना ऊपर की स्टेयर्स के लिए। ऐसे लंबे लंबे सरिये पहले ही बाहर निकाल देना, ऊपर की स्टेयर्स जो बनेगी उसमें ये सरिये अटैच हो जाएंगे और फुल स्ट्रेंथ के साथ अगले भी फ्लोर का जीना कास्ट हो जाएगा। अब मैं आपको जीने का लेआउट दिखाता हूँ। गाइस, जीने के लेआउट से पहले ये आप देख लो कि हमें किस तरीके से कितने हाइट पर क्या डालना है। आपको 9 फीट ब्रिक वर्क करना है लिंटर से लिंटर के ऊपर वाले लिंटर होने तक। फिर आपका ये 12 इंच हाइट का या 11 इंच हाइट का वो डल जाएगा लिंटर, ठीक है। और उसके बाद जो हम आपका ना एक जो है मेन चीज़, ठीक है, ये जो इसकी थिकनेस होगी 12 इंच, ठीक है, यहाँ पे लिख रखी है हमने। और ना एक मेन चीज़ जो हमारी स्टेयर्स की चौकी आएगी ना, आपको वो चौकी से नीचे का जीना पहले ही रेडी कर लेना है। और फिर आपको बाद में लिंटर आधा जीना बाद में रेडी होगा और आधा पहले ही हो जाएगा। जो आपका ये बिम से नीचे का जीना है उसे पहले ही रेडी करा लेना है। उससे आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी आएगी। एक बिम आपको यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि जीना हमारा 40 इंच का है तो इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो आप यहाँ पर 7 फीट 6 इंच का बिम ऐसे लंबा निकाल देना। और आपको 3 फीट ब्रिक वर्क करने के बाद आपको वो कॉलम डाल करके जीने की शटरिंग लगा करके जीने को कास्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये है। अब मैं आपको जीने का लेआउट दिखाता हूँ। गाइस, जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा जो आपकी पहली है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले जो बनानी है उस वाले का ये है। आपको सबसे पहले जो आपका 3 फीट ब्रिक वर्क करके फिर आपको बिम बॉटम लगा देना है आगे छज्जे पे। और उससे 4 इंची साइड से 5 इंच उठा करके, ठीक है, आपका जो नीचे से एक वो आ रखा होगा 4 इंच निकला हुआ ऐसे लिंटर होगा। पूरा ऐसे लिंटर है ना आपका, यहाँ पर से ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, बॉटम से। तो आपको इस ये स्लोप यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और फिर ये आकर के यहाँ पे चौकी में लग जाए, जैसे इस तरीके से दिखा रखा है। आपको 18 इंच का चौकी ठोकना है, फिर उसमें से डायरेक्ट 70 इंच का स्लोप हो जाएगा, वो नीचे तक है। यहाँ पे आपका कॉलम है 9 इंची और यही बॉटम जो आपका बिम निकलेगा वो भी 9 इंच चौड़ा ही निकालना है। पीछे से 4 सरिया आएंगे लंबे, फिर आपको 2 और आगे अटैच कर देने। और ये जो इस साइड का है आपका ये 40 इंच बाहर आएगा, ठीक है। ये ऐसे घूम करके है, ये 40 इंच बाहर आ जाएगा। और ये आपका 43 इंची हाइट पर है, ठीक है। और आपका इसके ऊपर फिर ना आपको 3 फीट तक ब्रिक वर्क कर देना है, जिससे आप उस साइड गिर ना सको और उससे सही रहेगा। पहले ही कर देना ब्रिक वर्क, ये जैसे कास्ट हो जाएगा उसके बाद। और जैसे स्टेप में हमने लिख रखा है, पहला स्टेप 8 इंची, फिर दूसरा 16 इंची, 24 इंची, फिर 32, 40, 48। इस तरीके से आप पूरा 48 इंच तक पहले ही चढ़ चुके हो। स्टेयर्स इतने आपको पहले बना देना है और बाकी स्टेयर्स आपका लिंटर होने के बाद बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से पूरी शटरिंग लगा करके आपको 5 इंच का कम से कम ना वो स्लोप कास्ट करना है। ऊपर 5 इंची, यहाँ पर 4 इंच का। इससे नीचे करना ही मत। और डबल जाल बंधवाना हमेशा। सरिया जो रहेगा ना इसमें भी डबल बंधेगा, जैसे लिंटर में डबल होता है ना, एक डाउन में होता है और एक ऊपर में होता है, तो डबल इसमें भी जाल बंधेगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा जीना बनवा लेना अपना और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ बढ़िया बन जाएगा। अब मैं आपको दूसरी फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें ऊपर के जीने का है। गाइस, ये जो है ऊपर के जीने का है पूरा फ़ोटो। जैसे इस तरीके से दिख रहा है। आप ये नीचे वाला जीना जो आप 40 इंच का चढ़ करके आए, उसे आपको 4 इंची फालतू ही कॉलम के अंदर भी कास्ट करनी है। मतलब 43 इंची की कास्ट करनी है ऐसे चौड़े में, ठीक है, 3 इंची फालतू। तो फिर उसके बाद आपको ना ऊपर वाला जो चौकी बनेगा वो आपको 2 फीट 6 इंच का आपको चौकी करके फिर आपको ऐसे स्लोप डाल देना है नीचे वाले पे जो आपने पहले बना रखा है, ऐसे जो यहाँ पे दिखा रखा है। और फिर ये वाला जो है ना ये आपका इस साइड का ऐसे बॉल लंबा बॉल है। अब ये वाला जो अब ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, ये अब इसका पीछे का है। अब जैसे आप ना 3 फीट का आपका जगह है, ये 40 इंची था, 40 इंची बाय 3 फीट की आपकी चौकी आ गई। उसके ऊपर आपको एक तिक बना देना है और उसके ऊपर फिर आपको 5 स्टेप बना करके छठा स्टेप डायरेक्ट आप लिंटर पर पहुंच जाओगे ऊपर वाले छत पर। इस तरीके से इसमें सब कुछ लगेगा। एक स्टेप यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ चौकी आ जाएगी, चौकी तिक में रहेगी, ऐसे करके चौकी है तो उसे ऐसे करके तिक बना देना है, ठीक है। एक ये स्टेप हो जाए, एक ये स्टेप, वो वाला स्टेप यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 स्टेप ऐसे हैं। इसमें हमने सब कुछ लिख रखा है। जैसे ऊपर देखो, राइज़र 8 इंची, ट्रेड 9 इंच की, ठीक है, चौकी हमारी 36 इंच की, यहाँ पर ये 40 इंच की, 39 इंच का शटरिंग लगाना है। ये 2 फीट का होगा, ये 8 इंच उठा करके फिर आपको शटरिंग लगानी है।
जैसे इसमें दिखा रखा है 6 फीट की उठा करके लेकिन लगानी है, 8 इंच उठा करके, ठीक है। और उसके बाद आपको ये डायरेक्ट ना जो बॉटम का शटरिंग आ रहा होगा उसमें मिला देना। आपको बॉटम की कोई शटरिंग नहीं ठोकनी, उस जगह पर बस मिल जाएगी और इसी के ऊपर खड़ा होगा वो चीज़ बॉटम का, ठीक है। फिर आपको 4 इंच ऐसे करके यहाँ पे फट्टा लग करके लेंटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा है। और आपका बाथरूम में जो वेंटिलेशन का विंडो इस तरीके से रहेगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 1 फीट 3 इंच इधर, 1 फीट 3 इंच इधर और 1 फीट 6 इंच का आपका वेंटिलेशन, 1 बाई 1 फुट 6 इंच मतलब 1.5 फुट का। आपकी यहाँ पर कॉलम आ रखी है और एक यहाँ पर कॉलम आ रखी है इस तरीके से। अब मैं आपको जो नेक्स्ट फोटो दिखाऊंगा उसमें दोनों का मिक्सअप है। आप एकदम प्रॉपर देख करके उसे समझ जाओगे कि किस तरीके से होगा। अगर आपको समझ में तब भी ना आया हो तो अब जब इसका 3D व्यू आएगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा जीना किस तरीके से है। 3D व्यू में आप समझ जाना। ये जो फोटो है इस तरीके से आपका पूरा जीना बन के रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये वाला पहले ही कास्ट हो जाएगा, ये 40 इंची बाहर, क्योंकि हमारा लेंटर से 40 ही मतलब ज़मीन से 40 इंच हमने छज्जा निकाला, उसी के ऊपर हमने अब आगे का जीना बना रखा है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से शटरिंग लग करके पूरा प्रॉपर जीना बन जाएगा। और फिर आपका जो ये स्टेप है जैसे पूरा प्रॉपर आप समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो चीज़ है इस पे से ऊपर आ जाएगा। फिर ये वाली चौकी, ये पूरी एक चौकी है, ये दोनों मिला के ही चौकी है ऐसे चकोर सी। फिर आपको उस पे उठा करके फिर ऐसे ऊपर चले जाओगे। इस तरीके से आपका पूरा जीने का शटरिंग हो जाएगा और लेआउट बहुत ही तरीके से बनेगा। और 8 इंच ऊपर और 9 इंच ट्रेड, 8 इंच राइज़र और 9 इंच का ट्रेड बनाना है। और ये जो आपका ये वाला चीज़ पीछे दिख रहा है ना, ये आपका पूरा आगे दिखेगा यहाँ पर, इस जगह पर। ये इसमें हमें फ़ोटो बनाना था तो इसलिए इस तरीके से हमने बना दिया है। ये आपका बाथरूम का ये चीज़ यहाँ आगे दिखेगा इस वाले छत इसकी लाइन में, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक डोर लगा हुआ रहेगा 3 फीट का। इस वीडियो में मैंने आपको शटरिंग और जीने की शटरिंग से रिलेटेड सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दे, तो मैं आपको वो भी समझा दूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें हमारे वीडियो को। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे लोगों को जो इन्हें घर बनवा रहे हो, स्मॉल घर जिनका हो, उन सबको शेयर कर दो एकदम तरीके से उनका घर बनने के लिए। अगर उन्हें कोई टिप्स की ज़रूरत होगी तो मैं भी वो कमेंटर कर दो कि मैं आपको फिर उसे बता दूंगा कि किस तरीके से काम करवाना है। और अगर आप दिल्ली में कहीं पर भी काम करवाना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपका काम करवा देंगे। और हमारा कोई पेमेंट ज़्यादा नहीं है, आप काम करवा सकते हो हमारे साथ और आपका घर बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से बन जाएगा। और जो लोग दिल्ली से बाहर भी रहते हैं उन लोगों को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना घर बनवाना है तो हमें कमेंट करो या फिर हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर लेना। हम आपको बता देंगे कि इस तरीके से आप काम करवा सकते हो। आपको वीडियो कॉल पे सब कुछ समझा दिया जाएगा। और अगर तब भी आपको कुछ ना मतलब कमी हो तो भी हम आपको और भी ज़्यादा तरीके से वीडियो बना करके डाल देंगे, उसमें और अच्छे से समझ जाओगे। और अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत लग रही है कि तो उसे सही करवाने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हम सही करवा सकते हैं, उस तो मैं आपको उसके बारे में भी टिप्स दे दूँगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।